ये देखिए, आज मैं आपको थ्रू योगा डायबिटीज़ को किस तरह से ठीक करते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस परम पिता परमात्मा को बैठ कर के याद करते हैं और एक बार विश्वानी देव मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद में मैं आपको जो डायबिटीज़ को ठीक करने वाले कुछ आसन्स हैं, कुछ प्राणायाम हैं, क्रियाएं हैं, कुछ आहार विहार है हमारा, उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। तो आइए अब हम उस परम पिता परमात्मा को हाथ जोड़ करके याद करते हैं, हमारे सद्गुणों की कामना करते हैं कि हमारे अंदर एक विश्वानी देव मंत्र का जो उच्चारण करते हैं तो वो हमारी जो अंदर की जो बीमारी है और उनको बाहर निकालने की और सद्गुणों की कामना करते हैं कि हम जल्दी से स्वस्थ होकर के और इस समाज में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करें। आइए आप सब मेरे साथ मिलकर के विश्वानी देव मंत्र का उच्चारण करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओम विश्वानि देव सेविते दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आशुवे। ओम शांति 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 ही। आइए अब मैं आपको कुछ आसन्स बताऊंगी जो डायबिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट आसन्स हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मंडूक आसन बताऊंगी कि मंडूक आसन को फर्स्ट ऑफ ऑल मंडूक आसन, शशांक आसन, अर्ध मस्तेंद्र आसन, विभिन्न प्रकार के आसन्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले पवन मुक्त आसन है और भी काफ़ी आसन्स हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगी। वो आसन आप अगर डेली कंटिन्यू करोगे तो आप डायबिटीज़ से छुटकारा पालोगे। और जो आपको एलोपैथीज या किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई ले रहे हो तो वो साथ साथ में चलने दीजिए, क्योंकि जितनी क्योंकि साथ में हम सबसे पहले हम दवाई को छुटवाते नहीं हैं, वो अपने आप इंसुलिन के टीके जो टैबलेट्स जो लेते हैं वो अपने आप छूट जाती हैं अगर हम कंटिन्यू योगासन्स करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। और वज्रासन, ये हमारा वज्रासन है जो दोनों घुटनों को बेंड करके और हाथ हमारे घुटनों के ऊपर रहेंगे। और ये जो वज्रासन है ये एक ऐसा आसन है जो हमें खाना खाने के बाद में करना चाहिए। जो हमारे ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आसन है जो हम खाते हैं डेली, खाना खाते हैं जैसे, तो वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है वो अच्छी तरह से बने। तो ये वज्रासन भी एक खाना खाने के बाद अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम रात को सैर वगैरह नहीं करते हैं खाना खाने के बाद, क्योंकि हमें वैसे तो घूमना चाहिए खाना खाने के बाद, 1 घंटे तक सोना नहीं चाहिए, घूमते रहना चाहिए। लेकिन अगर कई बार हम वो नहीं कर पाते हैं, जैसे गांव में खास करके महिलाएं होती हैं तो वो पूरे दिन अपना जैसे गृहिणी होती हैं तो वो पूरे दिन गृह कार्य में लगी हुई होती हैं, तो थकान हो जाती है, तो थकान होने से वो जल्दी खाना खाते ही सो जाती हैं। तो लेकिन अगर वो घूम नहीं सकती तो आप 5 मिनट तक वज्रासन में अवश्य बैठें, ताकि आपकी जो क्रिया है वो अच्छी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम की ठीक हो। और ये था वज्रासन। अब नेक्स्ट आसन हम करेंगे मंडूक आसन। और मंडूक आसन को हम 2 टाइप से करते हैं। टाइप 1 मैं आपको बताने जा रही हूँ, आइए आप मेरे साथ मिल करके कीजिए। देखिए, हम हल्का सा पैरों को खोल लेते हैं और धीरे धीरे आप दोनों हाथों को ब्रीद इन करते हुए, श्वास को इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और दोनों हाथों को एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। जितना ज़्यादा आगे की तरफ खींच सकते हैं बॉडी को उतना खींचने की कोशिश कीजिए और इसको होल्ड करके रखिए। देखिए, ये पूरा प्रेशर हमारे पेट के ऊपर पड़ता है और जो हमारी नाभि के आसपास जो पेनक्रियाज हमारा ऑर्गन है उसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करेगा। और धीरे धीरे श्वास को इनहेल करते हुए फिर से ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को। ये था हमारा टाइप 1 मंडूक आसन का। अगला मंडूक आसन में हम
टाइप 2 मंडूकासन करेंगे। देखिए हम इसमें भी एक बार मंडूकासन जो करते हैं उसमें जो हमारी पाम्स है, हथेली है, उसको हम पेट के ऊपर प्रेशर देंगे और इसमें श्वास का ध्यान में रखना है। जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको हम ध्यान में रखेंगे कि श्वास को बाहर निकाल करके और पेट को अंदर चिपका के और फिर हम नाभि के ऊपर हाथों को टच करेंगे और जो हमारा किसी भी राइट या लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे और जो दूसरा हैंड्स है हमारा उसको हम ऊपर रखेंगे और ब्रीद आउट करते हुए पेट को अंदर की तरफ चिपका के और फिर हम प्रेशर देंगे दोनों पाम्स का। आइए आप मेरे साथ मेरे को देख कर के कीजिए कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हो, कमेंट में लिख कर के आप पूछ सकते हो। आइए ब्रीद आउट करते हुए श्वास को पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। पेट अंदर और हथेली से हम पूरा प्रेशर देंगे और धीरे धीरे करके आगे की तरफ झुक जाएंगे और चिन को नीचे टिकाने की कोशिश करेंगे, जमीन पे टच करने की, फोरहेड को टच करेंगे और श्वास को बाहर ही रोक के रखना है। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखना है। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार उतनी देर तक होल्ड करके रखेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ब्रीद इन करते हुए श्वास को अंदर की तरफ लेते हुए। ये था मंडूकासन का टाइप 2। अब हम करेंगे टाइप 3। टाइप 3 देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका और ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये बहुत अधिक लाभदायक है डायबिटीज़ के लिए। और ये जो मंडूकासन है ये एक स्ट्रेस हार्मोन भी सीक्रेट करता है जो हमारे ब्रेन से जैसे कई बार हम तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो वो स्ट्रेस हार्मोन भी मंडूकासन सीक्रेट करता है ताकि उससे हमारा जो स्ट्रेस है उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। तो ये थे मंडूकासन के 2 टाइप। अब 3 टाइप मैं आपको बताने जा रही हूँ मंडूकासन को। देखिए अब हम करेंगे जो हमारा अंगूठा है उसको हम अंदर की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ लॉक करेंगे और दोनों हाथों को अब हम दोनों जो उंगलियों के जैसे गड्ढे होते हैं इनमें हम फंसा लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे और इसको हम उसी तरह से सेम ब्रीद आउट करते हुए पेट को अंदर की तरफ चिपकाएंगे और फिर जो नेवल पॉइंट है हमारा, जो नाभिक पॉइंट है, उसके ऊपर जो हमारी जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके ऊपर हम उसी तरह से बीच में रख करके और प्रेशर देंगे और फिर सेम उसी तरह से आगे की तरफ झुक जाएंगे। आइए आप मेरे साथ मिल कर के कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप नाभि के पास, नेवल पॉइंट के पास आप अपने दोनों हाथों को हल्का सा लगा लीजिए और जैसे ही आप ब्रीद आउट करोगे तो प्रेशर देना है आपको। चलो आप मेरे साथ कीजिए। ये हमने ब्रीद आउट किया, पेट को अंदर की तरफ चिपका दिया और धीरे धीरे करके हम आगे की तरफ झुक जाएंगे और फोरहेड को टिका लेंगे, माथे को टिका के रखेंगे और अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप होल्ड करके रखिए। जितना ज़्यादा आपको इसको होल्ड करके रखोगे उतना ही आपके लिए लाभदायक है। धीरे धीरे करके वापस आ जाएंगे, स्लोली स्लोली। रिलैक्स। ये थे हमारे जो मंडूकासन के टाइप।